इजरायल के लिए एक बुरी खबर है। हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को लेकर इजरायल को एक ऐसी बात पता चली है जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। सिनवार कहां है और उसके ग्रेनेड दस्ते अगला हमला कहां और कैसे करने वाले हैं, इस सवाल ने इजरायली सेना को परेशान कर दिया है। इकतीस जुलाई 2024, जिस दिन इजराइल ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा, ठीक उसी दिन इजराइल की कमांडो फोर्स ने हमास के कमांडर याह्या सिनवार को गजा में घेर लिया था। यानी इजराइल का टारगेट था दिन 1 31 जुलाई 2024, टारगेट 2 हानिया और सिनवार। लेकिन जब इजराइल के कमांडो दक्षिण गजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजराइल की फौज दंग रह गई। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए। जी हां, 83 करोड़ रुपए उस सुरंग से मिले हैं जहां सिनवार छुपा हुआ था। सिनवार ने सुरंग में अपने पास रखी हुई थी इजरायली करेंसी शेकेल। इसकी कीमत $10 मिलियन बताई जा रही है और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 83 करोड़ हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा है और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। लेकिन सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता था। एक तरह से याह्या सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याह्या सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याह्या सिनवार पर है। वो गजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार ही लाइमलाइट में है। इसीलिए गजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इजराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक कर दिया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास की लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याह्या सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास की खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं। तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास का खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुका है। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर एक गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहां एक सैनिक पीछे से हुए हमले से मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याहिया सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा है कि अब हमास की कमान उसके हाथों में दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire.